वेलकम टू आशीष मसीह कार्स। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हमारे साथ में है Citroen C3 एंड द अदर वन इज टाटा पंच। अब ये दोनों गाड़ियां जो है वो एक दूसरे को compete करती हैं, क्योंकि Citroen C3 5,88,000 रुपीज़ में कॉस्ट कर रही है, जबकि 11,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने हैं टाटा पंच के साथ में। तो अब विदाउट जस्ट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट जस्ट कम टू द पॉइंट और आपको दिखाते हैं कि Citroen C3 में ऐसा क्या है जो आपको इसको खरीदना चाहिए एंड टाटा पंच को के अंदर ऐसा क्या है कि आप उस तरफ भी जा सकते हैं। सो Citroen C3 के अंदर जो हेडलाइट टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी मुझे बेसिक लगी। आप यहाँ पर LED DRL ज़रूर आप देखेंगे। Citroen की बैजिंग इधर ये देखिए, आपको अटेंशन टू डिटेल कुछ इस तरीके की। तो सिंगल आपको जो है वो यहाँ पर बैरल मिलेगा। कोई ऐसा नहीं है कि हाई बीम के लिए अलग, लो बीम के लिए अलग। नीचे फॉग लैंप हाउसिंग, डुअल टोन ट्रीटमेंट एंड फॉग लैंप भी यहाँ पर दी गई है। यहाँ ज़रूर आप देखेंगे Citroen का जो लोगो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से इसकी ग्रिल के अंदर इंटरवीन कर दिया गया है, और बाकी तो काफ़ी प्रोपोर्शनेट डिज़ाइन है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो विड्थ Citroen की ज़्यादा है और पंच की हाइट आपको ज़्यादा नज़र आएगी। लेंथ के मामले में C3 जो है वो कमाल करती है, और ये 3.98 मीटर्स की गाड़ी है। फिलहाल तो हम लोग आपको लेके चलते हैं टाटा पंच की तरफ, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको एक प्रोजेक्टर सेटअप एंड एक हाई बीम सेटअप जो है वो देखने को नजर आएगा। ब्लैकआउट किया गया है, LED DRL इधर एंड टर्निंग इंडिकेटर इधर। ये जो है वो ह्यूमैनिटी लाइन थ्रू आउट द बॉडी आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे साइड प्रोफाइल से तो आपको रियलाइज़ होगा कि हल्की सी जो है वो बड़ी है Citroen C3, ऑलमोस्ट 100 मिलीमीटर्स, बट हाइट में जो है वो टाटा पंच जाती है। एंड व्हील बेस में भी आपको जो है वो C3 ज़्यादा बेहतर नज़र आएगी, जिसकी वजह से आपको थ्रू आउट एक चेंज नज़र आएगा, जो कि स्पेस में चेंज है थ्रू आउट। यानी कि आपको जो है वो व्हील बेस ज़्यादा होने की वजह से C3 के अंदर ज़्यादा स्पेस ऑफर होती हुई नज़र आने वाली है। फिलहाल अगर C3 के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है प्लास्टिक की क्लैडिंग दी गई है एंड 195/65 रेडियल 15 इंचेस दे गए हैं, जो कि स्टील व्हील्स हैं। और इसके अंदर आप यहाँ देखेंगे तो टर्निंग इंडिकेटर भी जो है वो फेंडर पर ही माउंट किया गया है ORVM डुअल टोन ट्रीटमेंट के साथ में। एंड इसका टॉप जो है वो टॉप कलर के साथ में इसका नीचे वाला कलर जो है वो ब्लैक आउट किया गया है। यहाँ आपको कीलेस एंट्री नहीं मिलती है, और बहुत ही सिंपल से डोर्स जो है वो आपको कुछ इस तरीके के मिलेंगे। प्लास्टिक की क्लैडिंग ज़रूर आपको थ्रू आउट द बॉडी ऑफर होती हुई नज़र आने वाली है। सो थोड़ा सा अगर मैं आपको पंच की तरफ लेके चलूँ तो वहाँ पर आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक्चुअली में आपको C3 से ज़्यादा मिलेंगी, जैसे कि ORVM के अंदर ही जो है इंटीग्रेट है इसका टर्न इंडिकेटर। आपको हल्का सा जो है वो रूफ रेल भी ऑफर होती हुई नज़र आएगी। आपको कीलेस एंट्री यहाँ मिलेगी, आपको एलॉय व्हील्स मिलेंगे। एंड ये जो एलॉय व्हील्स जो टायर इनके ऊपर रैप्ड है 195/60 तो हैं, बट रेडियल 16 इंचेस हैं, जिसकी वजह से आपको ये ज़्यादा बेहतर राइड क्वालिटी देंगी। सो यहाँ पर प्लास्टिक की क्लैडिंग आपको काफ़ी मोटी सी ऑफर होती हुई नजर आएगी। मज़े की बात यह है कि 37 लीटर का जो है वो आपको फ्यूल टैंक पंच में एंड 30 लीटर का आपको फ्यूल टैंक Citroen में ऑफर होता हुआ नजर आएगा। दोस्तों अगर मैं पीछे के बारे में बात करूं तो यहाँ से देखिए काफ़ी प्रोपोर्शनेट डिज़ाइन है दोनों ही गाड़ियों का। ये विड्थ में जैसे कि मैंने आपको बताया कम है, लेकिन हाइट में ज़्यादा है। यहाँ पे LEDs का इस्तेमाल किया गया है इसकी यहाँ पर लाइट्स में, और काफ़ी अच्छी भी लगती हैं ट्राई एरो शेप्ड। आपको डिफॉगर सेटअप मिलेगा, आपको वाइपर सेटअप मिलेगा, आपको हाई माउंट्स मिलेंगी, आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर के साथ में कैमरा भी ऑफर करती है टाटा। ऑन द अदर एंड अगर हम यहाँ पे Citroen के बारे में बात करें तो आपको सेंसर्स तो मिलता है, बट देयर आर नो पार्किंग कैमरा। तो पार्क असिस्ट के मामले में थोड़ी सी वीक पड़ती हुई नजर आती है। इनफैक्ट नो डिफॉगर एंड वाइपर सेटअप। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प ज़रूर आपको ऑफर किए गए हैं, रिफ्लेक्टर भी दिए गए हैं। अब Budmo.com क्या है? वेल अब तक तो आप जानते हो दैट Budmo आर दी ऑनलाइन एक्सपर्ट व्हेन इट कम्स टू स्पेयर पार्ट्स, और इनके पास सारी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हैं। चाहे गाड़ी बनती हो या बनी बंद भी हो गई हो, तो स्पेयर पार्ट आपको मिल जाएंगे अपनी गाड़ी के लिए। और एक और बात जो अच्छी है वो ये है कि सेम स्पेयर पार्ट अवेलेबल है डिफरेंट कॉम्पोनेंट मेकर से, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है आपको प्राइसिंग को लेकर। इनके लेटेस्ट ऑफर्स को जानने के लिए आप जाइए इनकी वेबसाइट पर, या अगर आप वेबसाइट पर नहीं जाना चाहते, फ़ोन से डाउनलोड करना चाहते हैं ऐप, तो iOS डिवाइस और एंड्रॉइड डिवाइस दोनों के लिए अवेलेबल है। अब जब हम पंच की तरफ चलेंगे ना तो आपको रियलाइज़ होगा कि पंच के अंदर एक्चुअली में 319 लीटर का बूट है, और वो बूट कुछ इस तरीके से दिया गया है। इसके अंदर कुछ ऐसी लोडिंग लिप, कोई भी 60/40 में स्प्लिट नहीं होती सीट्स, बट एक इल्यूमिनेशन लाइट ज़रूर ऑफर की गई है। एंड 2 हुक आपको यहाँ मिलेंगे 1 kgs के। ऑन द अदर एंड अगर मैं Citroen C3 के बारे में बात करूँ तो ये जो बूट है वो तकरीबन 315 लीटर का एक क्लेम करती है, बट मुझे इसकी बूट जो है वो थोड़ी ज़्यादा बेटर लगती है, बड़ी लगती है। 60/40 इधर भी नहीं है, इधर कोई इल्यूमिनेशन भी नहीं है, बट 2 हुक मिलते हैं 3 kgs के, तो वो ज़रूर यहाँ पर
दिए गए हैं। चलिए इंटीरियर चेकआउट करवाते हैं। सो दोस्तों, अगर मैं C3 के बारे में बात करूं तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो इंटीरियर्स काफ़ी फ्रेश एंड लाइवली आपको देखने को नज़र आएंगे। यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील भी जो है वो आपको लेफ्ट साइड में एम्प्टी नज़र आएगा, राइट साइड में कंट्रोल्स ऑफर किए गए हैं, बीच में आपको इसकी जो है वो MID ऑफर की गई है एंड यही स्पीडोमीटर का भी काम करती है, यही डैशबोर्ड का सिंबल्स का भी काम करती है एंड यही आपको जो है वो फ्यूल एफिशिएंसी, टेम्परेचर गॉज और डिस्टेंस टाइम टू एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, इन सभी के बारे में बात करेगी। भले ही आप इस तरफ देखें तो यहाँ पर फॉग लैंप एंड विंडो को अगर आप चाहें तो रियर वाले के कंट्रोल्स भी अपने हाथ में रख सकते हैं। ये आपको हेडलाइट लेवलर मिलेगा। यहाँ ये जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये मेरा फेवरेट है, ये मुझे ज़्यादा बेटर लगता है टच रिस्पॉन्स के मामले में। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल का प्ले, इसके अंदर जो है वायरलेस दिया गया है। इधर क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर किया गया है बट विदाउट एनी ऑटोमेटिक ऑप्शन, और यहाँ पर जो है वो आपको प्रैक्टिकल स्टोरेज स्पेस दी गई है। इधर भी जो है वो स्टोरेज स्पेस कुछ इस तरीके का इसका ग्लव बॉक्स मिलता है जो कि छोटा फील होता है थोड़ा सा। IRVM जो है बहुत ही छोटे साइज़ का ऑफर किया गया है। यहाँ पर डे नाइट IRVM नहीं दिया गया है और ये कुछ लाइट इस तरीके की, यहाँ इसको बंद करते हैं और आपको सन वाइज़र इसका चेकआउट करवाता हूँ। सो इधर सन वाइज़र काफ़ी बेसिक, उसके अंदर कोई मिरर वगैरह लाइट नहीं है, इधर ज़रूर मिरर आ जाता है। एंड ये जो सीट्स हैं दोस्तों, ये जो सीट्स आप यहाँ पर देख के पा रहे हैं, इनके अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं आता है, जिस वजह से ये हो सकता है कि आपकी अगर हाइट ज़्यादा है तो ये इतना ज़्यादा यूज़फुल ना हो कंपैरेटिव टू पंच। अब इंटीरियर्स जब बात हुई ही है तो इसके सेकंड रो में भी हम यहाँ पर चलते हैं और यहाँ आपको रियलाइज़ होगा कि 2 हेडरेस्ट दिए गए हैं बट दोनों ही फिक्स्ड हैं, और दोनों फिक्स्ड हेडरेस्ट होने की वजह से आप अगेन अगर आपकी हाइट 5 फुट 10 इंच से ज़्यादा है तो थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको इनके साथ एडजस्ट होने में। बाकी अंडर थाई सपोर्ट हो, लेग रूम हो, नी रूम हो, शोल्डर रूम हो एंड स्पेस के बारे में अगर हम बात करें तो पंच से थोड़े से ज़्यादा बेहतर नज़र आएंगे। यहाँ पर USB स्लॉट मिलते हैं और एक टनल भी जो है वो मिलेगा आपको, जो आप पंच में नहीं देखेंगे। पंच में टनल वगैरह जो है वो नहीं दिया गया है। तो चलिए पंच की तरफ चलते हैं। सो दोस्तों, ये है पंच का रिक्वेस्ट बटन। तो पैसिव कीलेस एंट्री इसके अंदर आती है और इसके अंदर आने वाले जितने भी फीचर्स हैं वो आपको कमाल के लगने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो स्टीयरिंग माउंटेड के ऊपर कंट्रोल्स तो हैं ही हैं दोनों साइड, इसके अंदर क्रूज कंट्रोल भी आता है और इसके अंदर लेदरेट टच भी दिया गया है। इनफैक्ट पुश स्टार्ट ऑफ बटन, इंजन स्टार्ट ऑफ बटन, यहाँ पर जो है वो 2 तरीके की आपको ड्राइव मोड्स मिलते हैं, फॉग लैंप और आइडल स्टार्ट स्टॉप। तो एक और बार दबा दें तो ये देखिए यहाँ पर जो है वो इसका एक्टिव हो जाता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और जब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर स्टार्ट होता है तो लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे डिजिटल मिलेगा कलरफुल TFT के साथ में, राइट साइड में भले ही आपको स्पीडोमीटर मिले, और लेफ्ट साइड में देखिए ये बताता भी है कि कौन कौन सा जो है वो पोर्शन खोला हुआ है गाड़ी का। तो राइट डोर एंड पीछे का बूट, ये दोनों खुला हुआ है जो C3 में कम्प्लीटली मिसिंग है। एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, इंस्टेंट फ्यूल एफिशिएंसी, डैशबोर्ड सिंबल, और साथ ही साथ आप जो है वो टेकोमीटर देखेंगे, टेम्परेचर गॉज वगैरह सब चीज़ इसी के अंदर जो है वो दे दी गई है। ये जो आप एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल का प्ले देखते हैं वो वायर्ड हैं और इसकी आवाज़ मुझे C3 से ज़्यादा बेहतर लगी साउंड क्वालिटी के मामले में। बाकी तो लेआउट काफ़ी अच्छा है और IRVM के अंदर डे नाइट भी आता है, साथ ही साथ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी ऑफर किया गया है, स्पेस भी काफ़ी अच्छी दी गई है। इधर जो है वो 2 बॉटल होल्डर प्लस एक अम्ब्रेला होल्डर भी ऑफर किया गया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर आपको जो है वो मिरर मिलेंगे, इस तरह भी आपको जो है वो एक अलग से पोर्शन दिया गया ताकि अपना सामान वगैरह रखें। बाकी लाइट सेटअप जो है वो एक ही ऑफर किया गया है। जो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरीके का इनोवेटिव स्टाइल दिया गया है जो बीट में आया करता था। 90 के एंगल पे ये खुलने वाला, इसके अंदर जो है वो आपको डोर मिलेगा। यहाँ पर एडजस्टेबल दोनों ही जो है वो हेडरेस्ट हैं। शोल्डर रूम इज़ गुड, इतना ज़्यादा नहीं है जितना C3 में है। यहाँ पर आर्मरेस्ट भी मिलता है बट इसके अंदर कोई भी आपको कैन होल्डर नहीं मिलेगा। लेग रूम इज़ गुड, नाइस इनफ। नी रूम इज़ गुड, अंडर थाई सपोर्ट इज़ गुड, वेरी नाइस। और यहाँ पर कोट हुक भी आपको ऑफर होता हुआ नजर आएगा जब आप आर्मरेस्ट के बारे में बात करेंगे। सो दोस्तों, ये 2 गाड़ियाँ, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था 5,11,000 एंड 6 लाख, ऑलमोस्ट 6 लाख जो है वो 11 लाख रुपए, 11,000 रुपये का अंतर है। बट ये 8.15 यानी कि 8.15 लाख रुपीज़ में इसके जो है वो टॉप मॉडल आता है, जबकि इसका टॉप मॉडल जो है वो 9.5 लाख रुपीज़ में आता है। इसके साथ में एडवांटेज ये है कि AMT ज़रूर आ जाएगी, इसके साथ में कोई भी आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन या किसी तरीके का AMT काउंटर पार्ट जो है वो नहीं मिलेगा। C3 जो है वो टर्बो चार्ज इंजन के साथ में आती है एंड एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ में आती है, जबकि टाटा पंच जो है वो आपके पास में यहाँ देखने को नज़र आएगी, जो कि आपको ऑफर होगी केवल और केवल एक
नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ में इसमें AMT का एडवांटेज ज़रूर मिलेगा। माइलेज, फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी, सर्विस सेंटर्स के मामले में टाटा का कोई जवाब नहीं है। C3 ऑन द अदर हैंड आपको थोड़ा सा इन सब चीज़ों में लैग होती हुई नजर आएगी, बट माइलेज इसका भी 16.5 से 17 आपको रियल लाइफ मिलेगा, विच इज़ गुड। और टाटा पंच में हल्का सा ज़्यादा आपको नॉमिनल डिफरेंस देखने को नजर आएगा। फिलहाल तो दोस्तों हम करते हैं इस वीडियो को एंड, और आपको कौन सी गाड़ी इन दोनों में अच्छी लगती है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।